सो हेलो कोडर्स, आज ये हमारा लेक्चर नंबर 0। आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग आज देखेंगे इंट्रोडक्शन और बेसिक्स जो कि एचटीएमएल के हैं, ठीक है? यहाँ पर हम देखेंगे कि एचटीएमएल को क्या कहते हैं, एचटीएमएल को यूज़ क्यों किया जाता है, इसका मेन पर्पस क्या है, वेबसाइट को बनाने में यूज़ क्यों किया जाता है, ठीक है? यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि इसको इन्वेंट कब किया गया था और किसके द्वारा इसको लाया गया था, ठीक है? और यहाँ पर हम लोग एचटीएमएल के स्ट्रक्चर को भी देखते हुए चलेंगे और हम लोग कुछ कोड लिखेंगे स्टार्टिंग करने के लिए ताकि हमको पता चल सके कि कोडिंग किस तरह हो रहा है एचटीएमएल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एचटीएमएल होता क्या है, ठीक है? व्हाट इज़ एचटीएमएल? तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं एचटीएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है? इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि एक वेबसाइट बनाने के लिए काम आता है, ठीक है? और इसको इन्वेंट किया गया था 1991 में। इसको इन्वेंट किसने किया था? इसको इन्वेंट किया था टिम बर्नर्स-ली, ठीक है? इन्होंने एचटीएमएल का इन्वेंट किया था। उसमें एक और बात है कि हमारा जो www वेबसाइट में लिखा होता है वर्ल्ड वाइड वेब, वो भी इन्होंने ही इसको इन्वेंट इन्वेंट किया था। एचटीएमएल से पहले उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंट किया, उसके बाद फिर एचटीएमएल को इन्वेंट किया था वेबसाइट्स बनाने के लिए, ठीक है? तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एचटीएमएल का जो फुल फॉर्म होता है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है और ये इसको यूज़ किया जाता है एक वेबसाइट को बनाने के लिए, ठीक है? वेबसाइट बनाने में इसका क्या ज़रूरत होता है तो यहाँ देखते हैं कि ये एचटीएमएल डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट, ठीक है? तो एचटीएमएल जो होता है वो एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाता है। लाइक हम जो भी अगर किसी चीज़ का घर बनाते हैं, तो हम पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है? उसको पहले डिफाइन करते हैं। उसके बाद फिर हम उसमें कलर डालते हैं, पेंट जो भी करते हैं। लाइक हमारा बॉडी है, ठीक है? हमारा एक बॉडी है, तो स्केलेटन जो होता है वो एक तरह से एचटीएमएल हो गया हमारा, ठीक है? और वो उसके बाद जो ऊपर में आते हैं, जो हमारे कलर होते हैं, स्किन्स होते हैं, वो एक उसमें कलर ऐड किया जाता है, ठीक है? लेकिन जो मेन पर्पज़ होता है वो स्केलेटन होता है, तो आप स्केलेटन का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं एचटीएमएल के तौर पे, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या है हमारा एचटीएमएल कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है? तो इसमें क्या कह रहा है कि जो एचटीएमएल होता है वो एक एलिमेंट्स का सीरीज़ है, यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक एक सीरीज़ बाय सीरीज़ इसका एचटीएमएल का बनता है स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा एचटीएमएल एलिमेंट्स टेल्स द ब्राउज़र टू हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, ठीक है? एचटीएमएल वेबसाइट ब्राउज़र को बताता है कि उस वो कंटेंट को किस तरह से डिस्प्ले करना है, ठीक है? लाइक राइट में डिस्प्ले करना है, लेफ्ट में डिस्प्ले करना है या फिर किस तरह से डिस्प्ले करना है, ये एचटीएमएल स्ट्रक्चर दे के बताता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा है कि एचटीएमएल एलिमेंट्स लेबल पीसेस ऑफ कंटेंट सच एज़ दिस इज़ हेडिंग, दिस इज़ पैराग्राफ, दिस इज़ लिंक इटीसी, ठीक है? तो इसमें क्या कह रहा है कि जो एचटीएमएल एलिमेंट्स का लेवल होता है वो कई अलग-अलग लेवल के पीसेस में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है? जैसे कि दिस इज़ हेडिंग, तो हमारा सबसे पहले एक हेडिंग आता है, हम एक हेडिंग लिखते हैं, उसके बाद फिर एक हमारा पैराग्राफ होता है जिसके बारे में हम कुछ बता रहे होते हैं। उसके बाद हम कुछ लिंक भी ऐड करते हैं जिसको हम क्लिक करने के लिए बोलते हैं कि आप इसमें लिंक क्लिक करके आप एक चीज़ फॉर्म भर सकते हैं या जो भी चीज़ हम यहाँ पर ऐड करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट का भी लिंक यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एचटीएमएल का कोड स्ट्रक्चर किस तरह होता है, ये आखिर कोडिंग इसका दिखता कैसे है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कुछ एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है, जैसे पहले हमारा डॉक टाइप एचटीएमएल है और इसके बारे में भी एक पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्यों क्यों है और क्या इसका वर्क है, ठीक है? सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। पहले आप स्ट्रक्चर देख लीजिए कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर है। ये आपको आपके माइंड में ज़रूर होना चाहिए। ये बिल्कुल नेसेसरी है, ठीक है? तो सबसे पहले आता है हमारा डॉक टाइप एचटीएमएल, उसके बाद हमारा आता है एक एचटीएमएल का टैग जो कि एक क्लोजिंग टैग है इसके साथ-साथ, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमारा एक हेडिंग टैग है जिसके हेडिंग के अंदर हमारा एक टाइटल टैग है, जो कि टाइटल हमारा दिखेगा। उसके बाद हमारा एक बॉडी है, ठीक है? बॉडी बॉडी मतलब जिसके अंदर हम सारा कोड लिख रहे होंगे, ठीक है? इसके अंदर सारा काम हो रहा होगा, हमारा वेबसाइट भी इसी के अंदर हो रहा होगा, ठीक है? नेक्स्ट हमारा है कि बॉडी हो गया एचटीएमएल। तो हमारा ये सारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा एक स्केलेटन जो होता है, एक तरह से हम इसको मान सकते हैं एचटीएमएल का, ठीक है? वेबसाइट का स्केलेटन हम इसको मान सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा-सा समझते हैं कि आखिर इसको क्यों यूज़ किया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि जो डॉक-टाइप एचटीएमएल है, वो डिफाइन करता है क्या? HTML5 को, यानी कि डॉक-टाइप एचटीएमएल अगर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे ब्राउज़र को क्या डिफाइन कर रहा है कि हम HTML5 को यूज़ कर रहे हैं, जो कि लेटेस्ट है, ठीक है?
उसके बाद हमारा है HTML एलिमेंट, ठीक है? तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं रूट एलिमेंट। ये हमारा रूट एलिमेंट है एक HTML पेज का, ठीक है? और नेक्स्ट हमारा हेडर है, ठीक है? हेडिंग, हम हेड क्यों यूज़ करते हैं? हेडर नहीं बोलेंगे इसको, हेड बोलेंगे, हेडर अलग चीज़ हो जाता है, ठीक है? यहाँ पर हेड है हमारा, ठीक है? तो इसमें एलिमेंट कंटेन्स मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। ये बोल रहा है कि हेडर, इस हेड के अंदर में हमारा कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन हमारा कंटेन करते हैं। लाइक हम कुछ लिंक को एक इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम कर सकते हैं। यहाँ किसी दूसरे वेबसाइट का CDN हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर लिंक ऐड करके हेड के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट हमारा आता है टाइटल, ठीक है? हेडिंग के अंदर हमारा एक टाइटल होता है, ठीक है? तो ये टाइटल हम क्यों यूज़ करते हैं? टाइटल हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारा जो वेबसाइट होता है, उसके सबसे टॉप में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे टॉप में आपको एक टाइटल दिखता है, जैसे गूगल होता है, गूगल का टाइटल दिखता है ऊपर में, ठीक है? फेसबुक होता है, फेसबुक का टाइटल ऊपर में दिखता है। तो वो टाइटल को शो करने के लिए हम टाइटल का यूज़ करते हैं। आप अपने वेबसाइट का जो नाम देते हैं, उसको हम यूज़ करने के लिए यहाँ पर इसको टाइटल को यूज़ करते हैं, ठीक है? जो कि हमारे टैब में दिखता है, ओके? अब हमारा आता है बॉडी, ठीक है? बॉडी एलिमेंट्स डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स बॉडी एंड is a container for all visible contents, ठीक है? Such a heading, paragraph, image, hyperlink, table। तो ये बोल रहा है कि बॉडी के अंदर हम कुछ एलिमेंट्स को ऐड करते हैं अपने वेबसाइट में, जैसे कि हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, इमेज हो गया, हाइपरलिंक, टेबल हो गया और लिस्ट। इसके साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर ऐड करते जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारा है क्या? H1, ठीक है? H1 हम यूज़ करते हैं। ये हमारा एक हेडर है, ठीक है? हेडिंग है। हम जो भी हम कुछ किसी चीज़ के बारे में अगर हम लिख रहे हैं, तो उसको हम पहले हेडिंग देते हैं। तो इसीलिए हम इसको हेडिंग का यूज़ करते हैं। अब हेडिंग को यूज़ करने के लिए हम दूसरा चीज़ भी यूज़ कर सकते थे, बट हेडिंग यूज़ करने से क्या होता है कि हमारा टेक्स्ट मतलब बड़े बोल्ड में आता है, ठीक है? उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ। पैराग्राफ हम यूज़ करते हैं किसी भी पैराग्राफ को लिखने के लिए लॉन्ग वे में, ठीक है? जिससे हमें पता चल पाता है कि हमारा हेडिंग कौन है और पैराग्राफ कौन है, ठीक है? तो यहाँ तक हमारा था पूरा बेसिक्स। अब हम थोड़ा-सा HTML का कोड करके देख लेते हैं एक बार कि किस तरह से हम इसको लिख पाएँगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग बात करते हैं थोड़ा कोड एडिटर के बारे में। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एक VS कोड का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको क्रोम ब्राउज़र में मिल जाएगा। मैं इसको लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप अपने बेसिक नोटपैड का भी यूज़ कर सकते हैं HTML को यूज़ करने के लिए, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल मैं HTML का यूज़ मैं नोटपैड में ही करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर एक नोटपैड हम लोग लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। ये कोड मैं इसमें भी ऐड कर दूँगा फ़ाइल में, ठीक है? यहाँ पर हम लोग एक लिखते हैं कोडिंग, लाइक मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ इसको। यहाँ पर हमारा ये कोड है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। चलिए, यहाँ कॉपी हो गया। अब यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं हम लोग। चलिए, तो ये हमारा ज़ूम हो गया, ठीक है? तो ये आपको आराम से दिख रहा होगा, ठीक है हमारा। तो इसके बाद क्या करना है, हमारा पेज टाइटल देना है। तो पेज टाइटल हम दे देते हैं, लाइक गूगल, ठीक है? गूगल दे देते हैं, डबल ओ जी गूगल, ठीक है? हम लोग गूगल दे दिए, वेब पेज हम लोग दे दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, माय फर्स्ट हेडिंग में दे देंगे क्लिक ऑन द लिंक, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ ऐड करते हैं टेक्स्ट, लाइक दिस दिस इज माय फर्स्ट HTML वेब पेज, ठीक है? तो हम इसको कंट्रोल S से सेव करेंगे, ठीक है? सेव करेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है कि हम फाइल अपना खोज लेते हैं एक बार। हमारा फाइल किधर है? एक सेकेंड, मेरा फाइल है HTML कोर्स ट्यूटोरियल, ठीक है? इसके अंदर हम जाएंगे। इसके अंदर जाने के बाद इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे। यहाँ पर कौन सा फाइल रहेगा हमारा? इंडेक्स है। इंडेक्स के अंदर हम एक फाइल फैलाएंगे, index.html, ठीक है?
इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है। यहाँ पर हमने बना दिया। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। सेव कर लिए। अब हम अपने फाइल में जाके देखते हैं। तो हम लोग आ गए हैं अपने डेस्कटॉप पे। उसके बाद हम जाते हैं अपने एचटीएमएल के फाइल में। तो हम, ठीक है, यहाँ पर आ गए। इसके बाद हम यहाँ पर इसको ओपन करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पर ब्राउज़र का यहाँ पर आ गया, यानी कि जब हम डॉट इंडेक्स एचटीएमएल किए तो ये ऑलरेडी इसको पहचान गया कि ये एक वेब पेज है, ठीक है। तो अभी हम इसको क्लिक करके देखते हैं। देखिए, तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा एक जो हमने टाइटल दिया यहाँ पर आ गया ऊपर में गूगल वेब पेज, ठीक है। एंड हेडिंग जो हमने दिया यह बड़ा बिल्कुल बोल्ड में और बिल्कुल बड़े साइज में आ गया, और हमारा पैराग्राफ है यहाँ पर नीचे आ रहा है, ठीक। तो दोस्तों मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप मोबाइल डिवाइस में भी कोडिंग कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है रेप्लिट, ठीक है, REPLIT, रेप्लिट सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए ऑरेंज कलर का या जो भी यहाँ पर दिख रहा है रेप्लिट कोड एनीथिंग, ठीक है, इसमें क्लिक करना है। यहाँ आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप जब डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आपको इसको ओपन करना है। तो इसको ओपन करेंगे इस तरह से, और जैसे ही ओपन करेंगे आपको अपना साइन अप कर लेना है, जिससे भी आप गिटहब से करना चाहते हैं या फिर गूगल से करना चाहते हैं, जिससे करना चाहते हैं आपको यहाँ सिंपली अपना रेप्लिट को साइन इन कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको एक टेम्पलेट बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पर आपको किस तरह का आपको यूज़ करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग में यहाँ पर रिकमेंड आपको करेगा, ठीक है। आप पाइथन करना चाहते हैं पाइथन कर सकते था। वो क्या करता है, हमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट, यानी कि हमें HTML करना है। तो यहाँ पर HTML पे क्लिक करेंगे, HTML करेंगे क्लिक, और यहाँ हम टाइटल क्या देंगे, यहाँ देंगे हम लोग टाइटल इसको HTML कोर्स, ठीक है। HTML कोर्स देंगे और इसको यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हमारा जो फाइल है वो बन जाएगा। हमने टाइटल दे दिया है। अब ये क्या है कि डिलीट नहीं होगा, आप जो भी कोड करेंगे वो ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा और आपको ये डिलीट नहीं होगा। आपको यहाँ पर हमेशा जब भी ओपन करेंगे आपको मिलता जाएगा। अब यहाँ पर मेरा फ़ोन आ गया, ठीक है। ये क्या किया है कि हमें एक कोड दे दिया ऑलरेडी यहाँ पर लिख के। तो अभी इसको क्या करेंगे, जैसे ही इसको स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे तो इस तरह से आ रहा है, लेकिन अभी इसको क्या करेंगे, पहले रन पे क्लिक करेंगे। हम एक वेब पेज को क्रिएट करेंगे। तो वेब व्यू आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड यहाँ पर शो हो गया। अभी जो हमने कोड किया था उसको हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। पूरा पेज को सेलेक्ट करते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पर रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पर अपना कोड हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक है। हमने जो कोड किया था इसको फिर हम रन करते हैं। रन करने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा तो आपका जो पेज है यहाँ पर दिख रहा है। यानी कि आप HTML आसानी से इस रेपलेट से सीख सकते हैं, यानी आप कोडिंग पूरी अच्छा तरह से कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने बना लिया है इसको, और काफ़ी ईज़ी वे में हम लोग बनाए हैं, और नेक्स्ट भी हम लोग इसी तरह से सीरीज़ को देखते हुए चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उस वीडियो को लाइक करें, और हमारे, अगर आप न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। और प्लेलिस्ट अगर आपने एक्सेस नहीं किया है तो आप प्लीज़ एक्सेस कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।